कोबरा इफेक्ट एक दिलचस्प तस्वुर है। यह तस्वुर हमें 19वीं सदी में 93 नौ आबादियाती हिंदुस्तान में मिलता है। जो ब्लैक कोबरा को मुर्दा हालत में लाएगा उसे एक मखसूस रकम बतौर इनाम दी जाएगी। यूं ही ब्लैक कोबरा खत्म हो गया तो फिर वो इनाम की रकम किससे लेंगे? अपने घरों में सांपों को पालते हैं, जब सांप एक खास हद तक बड़े होते हैं तो फिर उसे खुद ही मारते हैं, अपने इनाम की रकम वसूल कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक कोबरा को आप बराए मेहरबानी इस तनाजुर में समझिएगा प्रोजेक्ट इमरान के हवाले से। सारे खेल में 5वीं पुश्त की अबलागी लड़ाई की आड़ में जो ब्रिगेड तैयार की गई, गालमदोज ब्रिगेड, उसको भी समझिएगा। कोबरा इफेक्ट्स एक दिलचस्प तस्वुर है। इससे मुराद ऐसी सूरत हाल है जहां किसी मसले का हल निकलने की बजाय गैर अरादी तौर पर मसला मजीद ख़राब हो जाता है। यह तस्वुर हमें 19वीं सदी में 92 नौ आबादियाती हिंदुस्तान में मिलता है। किस्सा कुछ यूँ है कि दिल्ली की राजधानी में जो ब्लैक कोबरा है उसके डसने के मरीजों में अचानक इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो अंग्रेज़ सरकार वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अंग्रेज सिपाही भी डसने से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है। वो एक स्कीम सोचते हैं और वो मुनादी करवा देते हैं, ऐलान कर देते हैं और ये कहते हैं कि जो ब्लैक कोबरा को मुर्दा हालत में लाएगा उसे एक मखसूस रकम बतौर इनाम दी जाएगी। तो फिर क्या होता है कि लोगों को रोज़गार का जरिया मिल जाता है। वो ब्लैक कोबरा जहां पर भी देखते हैं उसे मारते हैं, कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े होते हैं, हमले को दिखाते हैं कि ये हमने ब्लैक कोबरे को मार दिया है, तो वो कम इनाम दे देता है और वो वापस आ जाते हैं। अचानक कुछ रोज़ बाद ऐसा होता है कि ब्लैक कोबरा की जो अफजाइश है वो कम होना शुरू हो जाती है। लोग बड़े परेशान होते हैं जिन्होंने इसे अपने रोज़गार का जरिया बनाया होता है और वो ये सोचते हैं कि अगर यूं ही ब्लैक कोबरा ख़त्म हो गया तो फिर वो इनाम की रकम किससे लेंगे। तो उनके जहन में भी एक स्कीम आती है। वो अपने घरों में ब्लैक कोबरा यानी काले सांप की अफजाइश शुरू कर देते हैं। अपने घरों में सांपों को पालते हैं, जब सांप एक ख़ास हद तक बड़े होते हैं तो फिर उसे खुद ही मारते हैं, कमिश्नर ऑफिस के सामने जाते हैं और अपने इनाम की रकम वसूल कर लेते हैं। कमिश्नर बड़े परेशान होते हैं कि ब्लैक कोबरा मर भी रहे हैं, लोग इनाम भी लिए जा रहे हैं, लेकिन बजाय इनकी अफजाइश कम होने के इनकी अफजाइश में इजाफा होता चला जा रहा है। तो वो अपने तय तहकीकात करवाते हैं तो ये बात सामने आती है कि ब्लैक कोबरा को मारने का बाकायदा लोगों ने रोज़गार का जरिया बना लिया है और वो अपने घरों में इसकी अफजाइश कर रहे हैं। यही वजह है कि ब्लैक कोबरा कम होने की बजाय उनकी अफजाइश में इजाफा हो रहा है। तो वो फिर इस पर पाबंदी लगा देते हैं और लोग फिर वो जो बेकार ब्लैक कोबरा होते हैं, काले सांप होते हैं, उन्हें जंगलों में छोड़ देते हैं। इस स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, ये ब्लैक कोबरा का कंसेप्ट जो है मेरे जहन में क्यों आया, मैं फेसबुक पर कुछ दोस्तों की पोस्ट पढ़ रहा था तो मियां जुल्करनैन ताहिर उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई हुई थी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक कोबरा के हवाले से। तो ये फिर मैंने ये आइडिया वहाँ से लिया है अपने इस व्लॉग के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक कोबरा को आप बराए मेहरबानी इस तनाजुर में समझिएगा प्रोजेक्ट इमरान के हवाले से, नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग के हवाले से, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से और इस सारे खेल में 5वीं पुश्त की अबलागी लड़ाई की आड़ में जो ब्रिगेड तैयार की गई, गालमदोज ब्रिगेड, उसको भी समझिएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्यों आया, कॉन्सेप्ट इसलिए ये आया कि जब उन्होंने स्कीम सोची कि हमने सांप मारने पर इनाम दे देते हैं तो लोगों ने रोज़गार का जरिया बना लिया, लेकिन कमिश्नर के जहन में ये नहीं था कि इसका हल निकलने की बजाय मसला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। तो मसला मज़ीद ख़राब हुआ तो बाद में कुछ चीज़ें सामने हैं कि आया आपने जब इनाम की रकम मुख्तस की यानी इनाम रखा तो क्या आपके जहन में ये था कि इसके मनफी नताइज भी बरामद हो सकते हैं, मसला मज़ीद बिगाड़ की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि जब आप हुकूमत में हों, कोई किसी NGO में हों, किसी अदारे के सरबरा हों, तो आपके जहन में कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले शायद चाहे आपकी नीयत बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये देख लें कि आया उसमें बिगाड़ तो नहीं होगा, उसमें इंतशार तो नहीं होगा, मसला मज़ीद हल होने की बजाय बिगाड़ का शिकार तो नहीं होगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट उस तनाजुर में है। अब प्रोजेक्ट इमरान खान को आप देख लें कि जो लांच करने वाले थे शायद वो चीज़ें ना सोची गई हों कि इसके मनफी नताइज क्या हो सकते हैं। तो इसको इस कंसेप्ट के, ब्लैक कोबरा कंसेप्ट के तस्वुर में भी ज़रूर देखें। फिर उसके लिए जो एक पूरा माहौल बनाया गया, जो पुर्जे तैयार किए गए 5वीं
पुश्त की दोगली लड़ाई के लिए जो पुर्जे तैयार किए गए आज आपको सोशल मीडिया पर ज़्यादातर इंतशार में लाते हुए वही नज़र आएंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ कोबरा इफ़ेक्ट्स के ज़िम्मे में चीज़ आती है कि आपने सोचा ही नहीं कि ये कल को रियासत के लिए तो ख़तरनाक पुर्जे नहीं हो जाएंगे जो जहर उगलते हैं और उस सांपों की तरह, काले सांपों की तरह जहर उगल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब तहरीक अदम एतमाद आई, तो क्या तहरीक अदम एतमाद के दौरान ये जहन में था जो PDM की हुकूमत बनी कि हमने मसाइल से निकलना कैसे है? तो मेरे ख्याल में अगर इस कॉन्सेप्ट के तनाजुर में देखा जाए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें इसके क्या मनफी नताइज हो सकते हैं, क्या मनफी नतीजा बरामद हो सकता है, ये बिल्कुल भी किसी के तसव्वुर में नहीं था गैर इरादी तौर पर। लेकिन गैर इरादी तौर पर उसके जो है वो मनफी नताइज आना शुरू हो गए और आज जो हालात बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो दो बातें जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोबरा इफेक्ट्स में मैंने आपको बताई, जो तहरीक अदम एतमाद और फिर प्रोजेक्ट इमरान खान, और उनको सहारा देने के लिए ये पुर्जे, 5वीं पुश्त की दोगली लड़ाई के जो पुर्जे तैयार किए गए थे वही जहर आलूद हो चुके हैं। अब आते हैं नवाज शरीफ, और आप तसव्वुर करें इस कॉन्सेप्ट के तनाजुर में कि आया वो री लॉन्चिंग इफेक्टिव होगी या उसके मनफी नताइज बरामद होंगे। तो आज के तनाजुर में देखें, आज की तारीख में, तो इसके अभी तक तो मनफी नताइज ही निकल रहे हैं क्योंकि हल किसी के पास नहीं है। क्या है हल? क्या है? नून लीग और मरियम नवाज बड़े दावे करती हैं तरक्की का सफ़र 2017 में जहां रुका था वहां से ही शुरू होगा, लेकिन इस बहर की तह से कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जब तक पूरा पेपर वर्क ना हो। ज़मीनी हकायक तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोबरा इफेक्ट के तनाजुर में नवाज शरीफ की लॉन्चिंग को भी आप देख रहे हैं। इससे क्या खैर बरामद हुआ या शर बरामद हुआ? इससे तकसीम वाज़े हुई या इत्तेहाद वाज़े हुआ? तो प्रोजेक्ट इमरान खान, तहरीक अदम एतमाद, 5वीं पुश्त की दोगली पुर्जे जो तैयार किए गए थे वो, और उसके बाद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून की री लॉन्चिंग। आप तसव्वुर करें इस कॉन्सेप्ट को सामने रखकर, कॉन्सेप्ट ऑफ कोबरा इफेक्ट्स को, तो बहुत सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि यार दूर अंदेशी से कोई काम नहीं ले रहा, दूर की कोई नहीं सोच रहा, बस वक्ती तौर पर अपना टन्योर, अपना वक्त गुजारने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या है वो अभी तक उस जानिब कोई नहीं जा रहा, मुज़ाकरात की टेबल पर कोई नहीं आ रहा, सिर्फ अपने मनपसंद फैसलों की बल्ले बल्ले हो रही है, वाह वाह हो रही है, जयकार हो रही है। तो ये आप देखें ना कि सांप मारने के लिए बरतानवी कमिश्नर ने दिल्ली में इनाम रखा और लोगों ने रोज़गार का ज़रिया बना लिया और वो हैरान हो गए कि यार सांप कम होने की बजाय उनमें इजाफा हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के मसाइल कम होने की बजाय इसमें इजाफा हो रहा है। प्रोजेक्ट इमरान आया तो इजाफा हुआ, मीडिया आया, सोशल मीडिया आया तो इंतशार में इजाफा हुआ, तहरीक कारी में इजाफा हुआ, मसाइल वहीं के वहीं हैं। फिर तहरीक अदम एतमाद आई तो फिर मसाइल में इजाफा हुआ, नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग होगी, तय का इजाफा होगा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया इससे तो बिल्कुल ही आप ये देख लें कि क्या हो रहा है। तो मेरी इस वीला के ज़रिए आपसे गुजारिश है कि चीज़ों को कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, कुछ बड़े कैनवस में भी सोचा करें, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बाहर निकलें। ज़ाती पसंद और नापसंद नुकसानदेह होगी, इस रियासत के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी। और इसी कॉन्सेप्ट के तराजू में हम अगले आने वाले दिनों में भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।